अच्छा बेगम, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो हम इसे क्या बनाएंगे। मेरा तो ख्याल ये है कि इसे इस्लामिक स्कॉलर बनाया जाए, ओवरऑल कंप्लीटिंग हर स्टडी। लेकिन इसकी अपनी भी चॉइस होगी। मैं एक माँ की भी दिल का अरमान होता है ना, तो मेरा तो यही दिल करता है कि मैं अपनी बेटी को कुरान में पीएचडी करवाऊँ, फिर इसे इस्लाम को फैलाने के लिए दीन का काम करे, एक दाई की हैसियत से नूर के रास्ते की तरफ लेके जाए, अल्लाह के साथ जोड़े। तो मेरा तो ये ख्याल है, लेकिन इसकी अपनी भी चॉइस होगी कि ये भी हमें देखना चाहिए आप बच्चे का अपना माइंड किस तरफ है, वो क्या करना चाहता है। माँ बाप को जबरदस्ती बच्चे के फ्यूचर में इन्वॉल्व होकर उस पर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि आपको इसी फील्ड में ही मस्ट जाना है। इससे भी बच्चा जो है वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और प्रॉपर तरीके से अपनी एबिलिटीज होती हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर पाता। फातिमा का अगर दिल हुआ मैं डॉक्टर बनूं तो ये डॉक्टर भी बन सकती है। फातिमा के ऊपर अपने भी डिपेंड करता है, लेकिन जो इंडिया में कोलकाता में वाक़या हुआ है डॉक्टर मोमिता का, 31 साल डॉक्टर मोमिता, उस वाक़े के बाद इतना दिल दहला देने वाला वाक़या कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी डॉक्टर फील्ड में जाए। लेकिन ओवरऑल इसकी अपनी भी चॉइस होगी, अगर ये बनना चाहेगी तो मैं ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती जोर दबाव नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये दीन का भी काम करेगी। लेकिन इंसानियत के नाते तकलीफ तो हर इंसान को उसकी पहुंची है। जिसने भी उसका वाक़या सुना है, एक दिल दहला देने वाला वाक़या था कि कैसे एक इंसान का गला दबाकर बेदर्दी से, बेरहम दिली से उसको मौत के घाट उतारा गया। इवन कि उसके ग्लासेस के जो शीशे थे वो उसकी आंखों में चुभे हुए थे। उसके गले की तमाम हड्डियां जो थी वो इतनी बेदर्दी से दबाया गया कि वो टूट गई, और उससे गैंग रेप का निशाना जो बनाया गया, उसका जो पेल्विक एरिया था, उसकी जो बोन्स थी, उसके जो पाँव थे, वो इस तरह बेदर्दी के साथ निशाना बना कि वो ऐसे जैसे राइट एंगल होता है, 90 का एंगल, इस तरह थी। और इंडिया का मीडिया जो है वो कुछ तो ये शो करवा रहा है कि ये गैंग रेप नहीं, जस्ट ओनली एक इंसान ने ये रेप किया जिसका नाम संजय रॉय के नेम शो किया गया है, और उसने अपना जुर्म कबूल भी किया है। ताकि आरजे कॉलेज जो जिसमें वो एक जूनियर डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, 36 आवर्स की ड्यूटी पे थी, लोगों की खिदमत के लिए, खिदमत हलक के लिए वो घर से बाहर निकली थी। जैसे एज यूजुअल हम देखें तो पाकिस्तान में ही नहीं ये सिर्फ बंदी है, अपर क्लासेस में तो ये बुरा नहीं समझा जाता कि लड़कियां ओवरऑल नाइट घूमती रहें बाहर। लेकिन हमारे जैसी जो फैमिलीज हैं उसमें तो लड़की का गेट से मर्द के बगैर पाँव रखना भी गवारा नहीं समझा जाता। इसी तरह गैर मज़ाहिब में भी लड़कियों को, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं, कुछ ऐसे खानदान हैं जिसमें रात के वक्त बाहर निकलना उसके लिए सेफ नहीं समझा जाता। लेकिन वो एक डॉक्टर थी, उसे पता था कि मेरी हर वक्त 24 घंटे मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी है। वो इतने हल्क के लिए इतनी मोटिवेट थी कि उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल किए बगैर लोगों को घर से बचाने के लिए निकली थी, लेकिन अपने आप को ही नहीं वो बचा सकी। शायद ये कुछ किस्मत का खेल भी ऐसा था कि कुछ की किस्मत में भी ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन इतना दर्दनाक तरीके से उसे मौत के घाट उतारा गया है कि इंसान जब वो सारी सिचुएशन सोचता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। अब इंडिया का कुछ जो मीडिया है वो ये शो करवा रहा है कि ये गैंग रेप नहीं, सिर्फ एक इंसान का अमल है। लेकिन आप जानते हैं कि उसकी बॉडी से रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 10 से 15 लोगों का सीमन बरामद हुआ है। तो इट्स मीन कि ये सिर्फ एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एक गैंग रेप का निशाना बनाया गया, जो कि एक सोचा समझा प्लान था कि इस लड़की को कैसे मौत के घाट उतारना है, कैसे अपने रास्ते से फारिग करना है। और ये भी तहकीक हुई है कि आरजे कॉलेज, जिस कॉलेज में वो हॉस्पिटल में वो ट्रेनिंग कर रही थी, वहाँ पर कुछ इलीगल गैर कानूनी काम भी हो रहे थे, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग वगैरह, और माफिया टाइप कुछ लोग थे। तो माफिया का तो फिर पूरा गैंग होता है, तो उनके ये जो थी, शायद उनके राज जो थे ये जान चुकी थी।
तो उन लोगों को आइडिया हो गया था कि डॉक्टर मोमिता जो है हमारे राज में भी अफशा कर दे। और ये एक बासूल डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, लेकिन बासूल हिम्मते हल्क का इसमें जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। जो मैंने इसकी ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ी है तो ये लोगों की खातिर उसको अफशा करना चाह रही थी। एज लाइक उसमें बहुत ज्यादा उस कॉलेज में इलीगल काम हो रहे थे, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, ऐसे जैसे डार्क वेब के ऊपर लड़कियों की स्मगलिंग वगैरह, बहुत ज्यादा इलीगल काम। तो इसमें पूरा बकायदा एक गैंग माफिया शामिल था। जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर मोमिता हमारे राज जो है अब अफशा करने वाली है, तो उन्होंने आई थिंक ये एक सोचा समझा प्लान था कि उसकी रात की ड्यूटी नाइट शिफ्ट लगाई गई और फिर उसे कैसे इस दरिंदगी का निशाना बनाया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या उसका मतलब क्या कसूर था, एक डॉक्टर होना उसका कसूर था, या एक लड़की होना उसका कसूर था, या ये कि उसके दिल में हिम्मते हल्क का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। तो फिर जब से ये वाकया सुना मेरा तो दिल दहल गया और मैं बार बार अपनी बेटी को मतलब रात को उठ उठ के देखती हूँ कि है अभी छोटी सी, कि कैसे उसके वालिदैन ने भी उसे 31 साल कितनी मेहनत मशक्कत से उसे पाला होगा, कितना पैसा उस पर इन्वेस्ट किया होगा। और उस लड़की की मेहनत अलग से, डॉक्टर बनना कौन सा आसान है, 12 से 16 आवर्स डेली परमानेंटली स्टडी, ओवरऑल टफ सब्जेक्ट्स को थॉरली स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तो फिर जाके किस्मत से कोई डॉक्टर बनता है। तो मेहनत अलग से, मशक्कत अलग से, पैसा इन्वेस्ट अलग से, और जो माँ बाप की जो इज्जत थी वो अलग से। तो मैं कहती हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ कि आप क्या इस मामले के बारे में कहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को इस डिपार्टमेंट में, फील्ड में आगे लेके आना चाहिए या नहीं। अब एक माँ होने की हैसियत से मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो अपनी बेटी को कभी भी डॉक्टर की फील्ड में ना लेके जाऊं, क्योंकि इसमें नाइट शिफ्ट्स भी होती है, तो उससे भी अवॉइड नहीं किया जा सकता कि ये एक ड्यूटी है। तो मैं आप पेरेंट्स से सवाल करती हूँ कि अगर मोमिता के केस को देखा जाए तो क्या आपका दिल करेगा अपनी बेटी को डॉक्टर की फील्ड में लेके जाने का? नो डाउट के फीमेल्स की हमेशा से ज़रूरत रही है इस मेडिकल फील्ड में और हमेशा रहेगी। जैसे कि डिपार्टमेंट जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट मस्ट एक लेडी डॉक्टर ही होनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक माँ बाप होने की हैसियत से अगर सोचा जाए तो हमें हर किसी को अब अपनी बेटियों के मामले में शक की नज़र से देखना होगा। जरूरी नहीं कि वो एक गैर मुस्लिम थी तो उसी के साथ ये वाकया पेश आया, हम मुसलमान हैं तो हमारे साथ में ये पेश आ सकता है। मोमिता की जगह पर कोई भी हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि अगर उसकी जगह पे कोई भी हो सकता है, उसकी जगह हम भी हो सकते थे, हम में से भी कोई हमारे सर्कल में से भी हो सकता था। और नो डाउट पाकिस्तान में भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं और डेली रोज ब रोज इस तरह के वाकयात बढ़ ही रहे हैं, इसमें कमी नहीं आ रही है। लोगों को मैं मतलब डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस वाक़ये के बाद माँ बाप के दिल में एक खौफ बैठ गया है। तो मैं तो चाहूँगी कि अपनी बेटी को इस्लामिक स्कॉलर बनाऊँ, दीन का काम करे और एटलीस्ट शाम को वो अपने घर हो, अपनी माँ बाप की आंखों के सामने हो। अब वो एक मुल्जिम पकड़ा गया है, अब वो एक माफिया था, माफिया का क्या, माफिया तो फिर छूट जाएगा। अगर वो पकड़ा भी जाए तो फिर पैसा दे के कुछ साल वो जेल में रहेंगे, फिर पैसा दे के छूट जाएंगे, ऐसे ही होता आ रहा है। और जैसे मोमिता का वाकया हुआ है, आजकल तो ऐसे सुना था, आज तक तो ऐसे ही मैंने सुना था कि ऐसे वाकयात मतलब स्टोरीज में या फिल्मों में जस्ट एंजॉयमेंट के लिए, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी की तारीख में ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया आई डोंट थिंक कि पहले कभी पेश आया होगा। अब संजय नाम का एक मुल्जिम पकड़ा गया, मैं कहती हूँ कि अगर दूसरे मुल्जिम ना भी पकड़े गए तो वो पकड़े भी गए तो फिर छूट भी गए, उन्हें सजा ना भी मिले, लेकिन एक अल्लाह का भी तो कानून है, अल्लाह उनको जरूर सजा देगा। उनकी ये कि उनकी आखिरत बहुत बुरी होगी, उनकी मौत बहुत बुरी होगी, तो इस दुनिया में उन्हें इस बुरे काम का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है फिर कोई भी अल्लाह की पकड़ से छुड़वा नहीं सकता।
ایک اگر مظلوم کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تو اللہ اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا. بے شک وہ ایک غیر مسلم تھی لیکن تھی تو انسان نہ، اللہ کی کریچر، اللہ کی مخلوق تھی، تو اللہ اپنی مخلوق کا بدلہ ہر کسی سے لے گا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اس وقت تک اپنا حساب ختم نہیں کریں گے جب تک بے شک ایک بکری نے بھی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی ادا کیا جائے گا. لیکن ممیتا تو پھر ایک انسان تھی، خدمت خلق کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی، 36 آورز کی نائٹ ڈیوٹی پر تھی، لوگوں کو بچانے نکلی تھی، لیکن وہ افسوس کہ اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکی. تو آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو میرے دماغ میں خوف تھا، جو باتیں تھی، وہ میں نے شیئر کی. اب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں.